दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाई सोनू शर्मा। अध्याय नंबर 7, पॉजिटिव थिंकिंग, भाग नंबर 2। हेडिंग, नकारात्मक लोगों से बनाएं दूरी। जीवन में जितना हो सके निगेटिव लोगों से दूर रहें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या है। निगेटिविटी एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप अगर किसी निगेटिव इंसान के साथ समय बिताएंगे तो ये बीमारी आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ज़रा सोचें, क्या आप एक गंदे पानी के नल से जहाँ गंदगी हो पानी पीना पसंद करेंगे? क्या आप एक गंदी जगह बैठकर खाना खाना पसंद करेंगे? क्या आप गंदे शौचालय में पेशाब करेंगे? आप एयरपोर्ट पर गए और बाथरूम में आपने देखा गंदगी पड़ी हुई है, क्या आप वहाँ पेशाब करेंगे? नहीं ना, आप अगले शौचालय में चले जाएंगे। इंसान कोई भी गंदी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सफलता किसी नकारात्मकता से भरे गंदे इंसान को गले लगाएगी? आप अपने घर के पूजा कक्ष को कितना ही शानदार बना लें, आप किसी मंदिर के कमरे पर अपना नाम गुदवा लें, आप लाखों का दान दे दें, आप कुछ भी कर लें, अगर दिमाग अंदर से गंदा है तो कुछ नहीं हो सकता। आपका मन अंदर से साफ होना चाहिए। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखें, सफल लोगों को आप कुछ दिन तक याद रख सकते हैं। एलन मस्क को आप अगले 50 साल तक याद रख लोगे। उसके बाद कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई न कोई उसको भी रिप्लेस कर देगा। लेकिन जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं उन्हें लोग सदियों तक याद रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह आज सदियों बाद भी याद किए जाते हैं, क्योंकि ये लोग अंदर से खूबसूरत थे, इनके विचार खूबसूरत थे। जिस तरह आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए गोरे होने की क्रीम लगाते हैं, उसी तरह आपको अपने मन को गोरा करने के लिए पॉजिटिव सोच की क्रीम लगानी होगी। और मज़े की बात यह है कि ये क्रीम आपको रोज़ ही लगानी होगी। ज़रा सोचिए, अगर आप अपना चेहरा साफ़ सुथरा रखते हैं तो विचारों और सोच को साफ़ सुथरा क्यों न रखें। आप अपने कपड़ों को साफ़ करने के लिए कपड़े धोने के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, घर की गंदगी को साफ़ करने के लिए महंगे वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, साफ़ पानी पीना हो तो पानी शुद्ध करने वाला यंत्र लगवाते हैं। यानी आप हर जगह गंदगी को हटाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें और मुझे बताएं, आप अपने मन की गंदगी को हटाने और वहाँ सफाई करने के लिए रोज़ क्या काम करते हैं? अब हेडिंग है, असफलता स्थायी नहीं होती। ज़्यादातर लोग काबिल होते हुए भी सफल नहीं होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज़्यादातर काबिल लोग निगेटिव चीज़ों पर पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे किसी इंसान के चेहरे पर एक मुहासा हो जाए तो उस इंसान का सारा ध्यान अपने अपने सारे सुंदर शरीर से हटकर उस मुहासे पर चला जाएगा। वह उसी पर ध्यान देगा, शीशे में उसी को देखता रहेगा और बाकी शरीर की सुंदरता पर ध्यान नहीं देगा। ये मुहासा हमेशा रहने वाला नहीं है। फिर क्यों फोकस कर रहे हो और अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो? ऐसे ही असफलता हमेशा रहने वाली नहीं है, स्थायी नहीं है। उस पर ध्यान मत दो। जो अच्छा हो रहा है उसे देखो, उस पर ध्यान दो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा देखो, आपके साथ अच्छा ही होगा। हेडिंग, जैसी सोच वैसा परिणाम। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मुझे एक बार मेरे जिगरी दोस्त ने सुनाई थी। एक व्यक्ति था जो बिल्कुल स्वस्थ था और हमेशा अपने काम को समय पर पूरा कर लिया करता था। मतलब उसे अपने शरीर और जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन वो ऑफिस में ज़्यादा काम करने की वजह से थोड़ा सा थक जाता है। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त उसे ऑफिस का ही एक आदमी मिलता है। वह आदमी उसके चेहरे को देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो और थोड़े बीमार भी। वह व्यक्ति उस आदमी की बात को सुनकर हंसकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ,
बस थोड़ा सा थक गया हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को एक और आदमी मिलता है और वो आदमी भी उस व्यक्ति को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम्हें देखने से लगता है जैसे तुम बहुत बीमार हो। व्यक्ति उस आदमी की बात सुनकर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके सोसाइटी गार्ड ने भी उससे वही बात कही कि वो देखने से तो बीमार लग रहा था। इसके बाद वो सभी लोगों की बात याद करने लगता है और सारी रात उन्हीं की बातें सोचता रहा। और जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ? वो व्यक्ति अगले दिन सच में बीमार पड़ गया। उसे अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगी और वो एकदम बीमार इंसान की तरह पड़ा रहा। हमारी सोच की ताकत यही है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और अगर निगेटिव सोचेंगे तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा दुखदाई हो जाएगा। अब हेडिंग है, विचार ही वस्तु है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो आपके शरीर की सबसे ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर लेता है? वो है आपका दिमाग। आपके दिमाग में रोज़ करीब करीब 80,000 विचार आते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। अगर आपके विचार पॉजिटिव होते हैं तो यह ऊर्जा पॉजिटिव रूप धारण कर लेती है, और अगर विचार निगेटिव होते हैं तो यह ऊर्जा निगेटिव रूप धारण कर लेती है। नेपोलियन हिल ने आज से करीब 100 साल पहले कह दिया था कि आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। यानी पॉजिटिव सोच होने पर आप पॉजिटिव काम करते हैं और निगेटिव सोच होने पर आप निगेटिव काम करते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनकी ज़्यादातर मुसीबतों का कारण वे खुद होते हैं। आप गौर करना, नाकामयाब लोग कभी अपनी किस्मत को, कभी अपनी पत्नी को, कभी इस समाज को, कभी कभी अपने माँ बाप को, कभी अपने बॉस को, कभी अर्थव्यवस्था को, कभी सरकारों को अपनी नाकामयाबी के लिए दिन भर कोसते रहते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वे अपनी ही नेगेटिव सोच के कारण असफलता के दलदल में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। असफल लोग सोचते हैं कि वे हार जाएंगे और वे हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस कंपनी में मुझे पदोन्नति नहीं मिल पाएगी और उन्हें नहीं मिलती है। वे सोचते हैं कि हम कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, और वे सच में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ अति पॉजिटिव सोच वाले लोग, जिनकी सोचने की प्रक्रिया बहुत पॉजिटिव होती है, वे सोचते हैं कि वे ज़रूर कभी न कभी कोई बड़ा काम करेंगे और एक दिन वे कर जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे और एक दिन वो कामयाब हो भी जाते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि एक दिन आएगा और हम नंबर 1 बनेंगे, और एक दिन आता है जब वे नंबर 1 बन भी जाते हैं। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव सोच सफल होने का सबसे आसान शॉर्टकट है। जीवन में कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिव सोच सफलता की गारंटी नहीं होती, लेकिन नेगेटिव सोच विफलता की 100% गारंटी होती है। हेडिंग, जब फिल्म स्टार राजकुमार को गले का कैंसर हुआ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन के प्रति आपका नज़रिया क्या है, ये बहुत मायने रखता है। आपके नज़रिए से ही यह तय होता है कि आप अपने साथ होने वाली निगेटिव घटना से कितनी सफल लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा तो आप अपनी परेशानियों से जल्दी उबर जाएंगे और सफलता की दिशा में दोबारा बढ़ने लगेंगे। अगर आपका नज़रिया निगेटिव होगा तो आप शिकायतें करने, भाग्य को कोसने और अफसोस करने में बहुत सारा समय बर्बाद कर देंगे। पॉजिटिव नज़रिया का सबसे बड़ा उदाहरण है 1914 की घटना। 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई। गंभीर नुकसान हुआ क्योंकि उसमें महंगी मशीन के अलावा एडिसन के सभी प्रयोग भी नष्ट हो गए थे। लेकिन एडिसन तो शांति से खड़े होकर आग की गगनचुंबी लपटों को देख रहे थे। उन्होंने रोने पीटने के बजाय अपने 8 साल के बेटे चार्ल्स से कहा, अपनी माँ को बुला लाओ। उन्होंने कभी इतनी शानदार आग नहीं देखी होगी। जब उनके बेटे ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? एडिसन ने कहा, अच्छा हुआ ये आग लग गई। इस आग में हमारा बहुत सारा कचरा जल गया है।
उसी शाम के बाद एडिसन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, हालांकि मेरी उम्र 67 साल से ज़्यादा है, लेकिन मैं कल सब कुछ दोबारा शुरू करूँगा। अगली सुबह वे दोबारा फैक्ट्री बनाने लगे। यह है पॉजिटिव सोच का मिसाल। मैं हमेशा से कहता हूँ, घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। मशहूर फिल्म स्टार राजकुमार को उनके फैमिली डॉक्टर ने एक दिन कहा, आपके लिए एक बुरी खबर है। तब राजकुमार ने डॉक्टर से कहा, तुम खबर बताओ, हम तय करेंगे बुरी खबर है या अच्छी। डॉक्टर बोला, आपको गले का 4th स्टेज कैंसर हुआ है। राजकुमार जोर से हंसे और डॉक्टर से बोले, जानी, राजकुमार को छोटी मोटी बीमारी हो भी नहीं सकती, हम मरेंगे तो बड़ी बीमारी से ही मरेंगे। क्या नज़रिया है, हमारे तो छोटे मोटे जुकाम से ही हाथ पैर फूल जाते हैं। इसलिए राय टी बेनेट ने सही कहा है कि कभी भी उम्मीद मत खोना। तूफान लोगों को मजबूत बनाते हैं और हमेशा के लिए नहीं रहते। हमारा मस्तिष्क आदतन निगेटिव होता है, यह सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप इस बात से चौंक गए हों तो यह ध्यान रखें कि जहाँ पर थर्मोस्टेट का नियम लागू होता है या यह आदतन निगेटिव होता है, यानी हमारा थर्मोस्टेट माइनस पर सेट होता है। अब अगर आप इसे प्लस पर सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। जोखिमों की आशंका से ही मन अनजाने में कदम नहीं रखते हैं। हम अनजाने में कदम नहीं रखते हैं, हमें सुरक्षा चाहिए होती है। इसीलिए हम वह नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहते जिसे हम पसंद ही नहीं करते। इसी डर के कारण हम वह बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते हैं जिसे हम शुरू करना चाहते हैं। यदि आपकी स्थिति ऐसी है तो विलियम सेड का यह कथन याद रखें, जहाज बंदरगाह में सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज को इसके लिए नहीं बनाया जाता, जहाज को समंदर में उतरना ही पड़ता है। अतः इन सभी बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि ज़्यादातर लोग निगेटिव होते हैं। इसलिए आलोचना हमारे समाज का स्थायी भाव है और स्वभाव बन गई है। आप कुछ भी करें, लोग आलोचना करने के कारण खोज ही लेंगे। इसलिए निगेटिविटी के दलदल से खुद को निकालिए और जीवन में आगे बढ़िए। और अंत में यही कहूँगा कि आज से कुछ नियम बना लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आपके साथ गलत होती है, उसके ऊपर आप 5 मिनट से ज़्यादा खर्च ना करें, और अगर कुछ अच्छा हो तो उसकी चर्चा घंटों करते रहें। अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपके जीवन से निगेटिविटी अपने आप गायब होती चली जाएगी और आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। अल्बर्ट हार्वर्ड का भी यह कहना है कि कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी निगेटिव से बेहतर होता है। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा भाग यहीं पर पूरा होता है। अभी थोड़ा सा और विशेष, अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट पॉजिटिव सोचते हो और 15 घंटे निगेटिव सोचते हो तो ऐसी स्थिति में आप पॉजिटिव परिणाम की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। थोड़ी सी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलते हैं। यह ठीक ऐसे ही है जैसे थोड़ी सी डाइटिंग करने से वज़न कम नहीं होता। मान लें आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। अगर आपने सुबह कम कैलोरी वाला पौष्टिक नाश्ता किया और फिर दिन भर पिज्ज़ा, आइसक्रीम, जलेबी पर भुक्खड़ों की तरह टूट पड़ें तो क्या होगा? वज़न कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। कुछ देर के लिए सकारात्मक होने से काम चलने वाला नहीं है। आपको लंबे समय के लिए सकारात्मक सोचना ही होगा, जब तक ये आपके डीएनए का हिस्सा न बन जाए। जोएल ओस्टीन का कहना है, सकारात्मक बनने को चुनना और एक अच्छा व्यवहार रखना ये तय करेगा कि आप किस तरह अपनी आगे की ज़िंदगी जीने वाले हो। दोस्तों, पॉजिटिव सोच का अध्याय यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद।